भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किस आयोग के द्वारा किया गया था? तो यह ली आयोग के द्वारा होता है। भूमि सुधार के उद्देश्य से भारत में अस्थायी बंदोबस्त कौन लाया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लाया था। भारत में साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से सहायक संधि की प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? तो यह लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा किया गया था। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन था? ये हैदराबाद। कब? तो 1798 ईस्वी में किया था। सबसे पहला सहायक संधि यही राज्य अपनाया था। व्यक्तिगत सिद्धांत या हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसके द्वारा लागू किया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा यह लाया गया था। ब्रिटिश 1849 ईस्वी में ब्रिटिश शासन ने पंजाब का विलय उस समय डलहौजी 1848-56 ईस्वी तक भारत का गवर्नर था, उसी के समय में हुआ था। राज्य हड़प नीति में कहा गया है कि ऐसे राज्य जिनका निर्माण अंग्रेजों के सहयोग से हुआ है, उन्हें राज्य के उत्तराधिकारी के लिए गोद लेने का अधिकार नहीं था। किस रिपोर्ट के आधार पर डलहौजी ने अवध का अधिग्रहण किया था? आउटरम रिपोर्ट के आधार पर। सतारा का यह विलय कब हुआ था? सतारा का जो है यह व्यापक सिद्धांत के अंतर्गत अंग्रेज़ों ने इसका अधिग्रहण 1848 में कर लिया था। जौनपुर का हो जाएगा 1849 में, संभलपुर 1849 में, बालघाट आपका हो जाएगा 1850 ईस्वी में हो जाएगा, उदयपुर हो जाएगा 1852 ईस्वी में हो जाएगा, झांसी हो जाएगा 1853 में, नागपुर हो जाएगा 1854 में, अवध का हो जाएगा 1856 ईस्वी में। चतुराई निष्क्रियन यानी कि मिस्ट्री ऑफ इनकेटिविटी की नीति किससे संबंधित है? जॉन लॉरेंस से। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया? तो यह किसने किया था? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा हुआ था, के कार्यकाल में हुआ था। 1861 ईस्वी में दंड संहिता आईपीसी किसके कार्य में लागू किया था? तो लॉर्ड कैनिंग के समय में आया था। उसके बाद है लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में किस अकाल आयोग का गठन किया गया था? स्ट्रेची आयोग। यह हुआ था 1880 ईस्वी में। भारत का प्रथम अकाल आयोग था। भारत में अस्थायी स्वशासन का जनक किसको माना जाता है? तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। अब यहाँ पर विभिन्न देशों में विभिन्न देशों में जो ब्रिटिश काल में विभिन्न क्षेत्रों का अधिग्रहण किया गया था। नेपाल पर अधिग्रहण 1816 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। सिंध पर 1843 ईस्वी में लॉर्ड एलनबरो हो जाएगा। भूटान पर 1865 ईस्वी में लॉर्ड लॉरेंस ने किया था। बर्मा पर 1885 ईस्वी में लॉर्ड डफरिन के द्वारा हुआ था। अब यहाँ पर अगला जो है टॉपिक केंद्रीय शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं। धन निकासन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो ये हो जाएगा दादा भाई नौरोजी के द्वारा हो जाएगा। 1892 ईस्वी में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में चुने जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? दादा भाई नौरोजी। पॉवर्टी ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। यह विचार किसने दिया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? तो ये हो जाएगा कार्ल मार्क्स का। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का श्रेष्ठतम पुस्तक इंडिया टुडे के लेखक कौन है? राजनी पामदत्त हो जाएंगे। 1907 ईस्वी में टिस्को की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपका किया गया था जे एन रतन टाटा के द्वारा किया गया था। कुटीर उद्योग के विकास हेतु ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। वर्ष 1854 ईस्वी में बॉम्बे स्पिनर्स एंड वीविंग कंपनी की सूती वस्त्र की फैक्ट्री किसके द्वारा स्थापित किया गया था? कावसाजी डाबर के द्वारा किया गया था। वर्ष 1855 ईस्वी में भारत का प्रथम जूट मिल कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया था? ये सेरापुर पश्चिम बंगाल में किया गया था। भारत में प्रथम चाय बागान की स्थापना कब हुआ था?
ये किया गया था 1853 ईस्वी में। ब्रिटिश इतिहासकार के.एम. पर्णिकर 1765 और 1772 ईस्वी के कार्यकाल को डाकू का राज कहा था। अब यहाँ पर अंग्रेज़ों के द्वारा कुछ कृषि समितियाँ बनाई गए थे। उन समितियों को देख लिया जाए। तीन कठिया प्रथा, इसके अंतर्गत बिहार में किसानों को अपने अंग्रेज बगान मालिकों के अनुबंधन पर भूमि पर 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। ददनी व्यवस्था क्या था? तो ददनी भी एक प्रकार की व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादकों, कारीगरों, शिल्पकारों आदि में से निर्णित माल प्राप्त करने के लिए अग्रिम अथवा पेशगी के रूप में धन जो प्राप्त करते थे, उसी को ददनी प्रथा कहा जाता है। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स इराजी प्रथा और फार्मिंग सिस्टम का प्रारंभ भू राजस्व की वसूली सिद्धांत था। अब यहाँ पर अंग्रेजों के द्वारा यह भू राजस्व नीति लाया गया था। इसमें देखिएगा यह तीन तरह के भू राजस्व व्यवस्था से अपना नियम लाया था। पहला था अस्थाई बंदोबस्त, उसके बाद रैयतवाड़ी, उसके बाद महालवाड़ी। अस्थाई बंदोबस्त जो था 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में आया था। कब? 1793 लॉर्ड कॉर्नवालिस। उसके बाद टॉमस मुनरो लाया 1822 ईस्वी में रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी किसके समय में आया था? तो टॉमस मुनरो के समय में 1820। और 1822 ईस्वी में हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा लाया गया था महलवाड़ी पद्धति आया था। अब इसमें देखिएगा बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश, बनारस, ये सभी अस्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत आता था। इसमें समस्त ब्रिटिश भारत का 90% कर के रूप में टैक्स लेते थे। भूमि अधिग्रहण सदैव के लिए जमींदार का हो जाता था, यानी भूमि पर अधिकार उस समय किसका हो जाता था? कौन सी पद्धति में? तो ये अस्थाई बंदोबस्त पद्धति में जमींदार का अधिकार हो जाता था। ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी किसको होती थी? किसानों को नहीं होती थी, ये जमींदारों की हो जाती थी। उसके बाद 1820 ईस्वी में रैयतवाड़ी व्यवस्था आता है। यह मुंबई, मद्रास, असम के क्षेत्र में लागू होता है। समस्त ब्रिटिश भारत में 51% पर यह लागू होता है। इसमें भूमि का मालिक यानी कि टॉमस मुनरो के द्वारा लाया गया था अस्थाई रैयतवाड़ी व्यवस्था। इसमें ज़मीन का मालिकाना हक किसानों को दे दिया गया था। ब्रिटिश सरकार की राजस्व देने की जिम्मेदारी किसानों को हुआ करती थी। उसके बाद हॉल्ट मैकेंजी जो था, उसके द्वारा महलवाड़ी व्यवस्था लाया गया था 1822 ईस्वी में। यह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत प्रदेश, समस्त ब्रिटिश भारत का 30% पूरे क्षेत्र में लगा हुआ था। भूमि पर गांव का अधिग्रहण होता था। ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी समस्त गांवों के मुखियाओं की होती थी और यह कर के रूप में 60% तक लिया जाता था। अब इसका प्रभाव क्या होता है? तो देखिएगा, इसके वजह से पारंपरिक अर्थव्यवस्था नष्ट हो जाती है। कृषकों की स्थिति और दरिद्रता हो जाती है। कृषि में ठहराव तथा अवनति हो जाता है। पुराने जमींदारों का उन्मूलन तथा नए जमींदारों का उदय होता है। कृषि वाणिज्यीकरण होने लगता है। वह भारत की भूमि राजस्व व्यवस्था थी जो सर्वाधिक ब्रिटिश क्षेत्रों पर लागू की गई थी। तो यह रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। अस्थाई बंदोबस्त सिद्धांत किसने दिया था? अस्थाई बंदोबस्त ये हो जाएगा भू राजस्व निर्धारण से संबंधित है। भारत में रेलवे का जनक लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। भारत में रेलवे का जनक इन्हें माना जाता है। डलहौजी के प्रयत्नों के कारण ही महाराष्ट्र में 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने तक प्रथम रेल चलाया गया था।